राजस्थान में गहमा गहमी भरे विधानसभा चुनाव फिलहाल 25 नवंबर को खत्म हो चुके हैं। उसके बाद तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में महामंथन जारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक आयोजित की है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रबंधन के अनुभव से जुड़े सुझाव भी लिए गए, जिसमें कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने कार्य के जो अनुभव थे काम के वो साझा किए। इस पर सुझाव भी दिए गए। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि मैंने कई राज्यों का चुनाव प्रबंधन देखा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रबंधन मजबूत और सुदृढ़ रहा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में पूरी टीम ने सकारात्मक रुख रखते हुए निरंतर काम किया। सीपी जोशी का सरल व्यवहार और टीम मैनेजमेंट सहित संवाद और समन्वय बेहतर रहा। आवास विकास, मॉनिटरिंग, चुनाव प्रबंधन टीम और मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ के नेतृत्व में मीडिया सेंटर ने बेहतर संचालन किया। ये सारी बातें वो कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से प्रशासनिक अड़ंगे लगाए गए, लेकिन बीजेपी का मतदाता इतना सजग था कि इन लोगों की एक भी नहीं चली। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि सबके अपने दावे दिखाई पड़ रहे हैं। इधर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता और उनकी टीम जो है उन्होंने रात भर श्रम किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता बीजेपी की प्रचंड जीत का भागीदार रहेगा। सुनियोजित प्रबंधन के लिए किया गया कार्य अकल्पनीय है। मैं सभी को सैल्यूट करता हूं। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जो सुझाव मौखिक रूप से भेजे हैं, इन सभी सुझावों को लिखित रूप से भी प्रस्तुत करना चाहिए। हम सत्ता का सेमीफाइनल जीत रहे हैं, फाइनल अभी शेष है, जिसके लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना है। चुनाव प्रबंधन में कार्यकर्ताओं ने रात दिन निष्ठा के साथ काम किया है। कुछ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने तो घर भी परिवार भी त्याग दिया था। इस कदर उन्होंने मेहनत की है। सबकी सराहना करते दिखाई पड़े सीपी जोशी। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पग फेरे ने राजस्थान के चुनावी समर में जान फूंक दी। आगामी 3 दिसंबर को चुनावी जीत का सेहरा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को ही बंधना चाहिए। प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जो मेहनत की है उसके लिए वो सभी प्रशंसा के पात्र हैं। राजस्थान में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक ओंकार सिंह लखावत भी कुछ इसी तरीके की बात दोहराते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह सहित प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का बेहतर मार्गदर्शन मिला है। निरंतर मार्ग प्रशस्त होने से हमें चुनाव में कोई कठिनाई नहीं आई है और हमारी पूरी टीम इतनी लगन के साथ काम में जुटी हुई थी कि किसी ने शिकायत का मौका ही नहीं दिया। हमें आगामी चुनावों को लेकर इसी रणनीति के साथ काम करना चाहिए, जिससे बीजेपी निरंतर सत्ता में बनी रहे। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश के महामंत्री मोतीलाल मीणा और पूरे राज्यसभा सांसद राम कुमार भी मौजूद रहे। बीजेपी ने एक तरीके से कह लीजिए कि चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव जो नजदीक हैं उसके लिए अब तैयारियां शुरू कर दी है। इसलिए ये प्रबंधन कमेटी की बैठक भी हुई, जहां राजस्थान चुनाव को लेकर सराहना तो हुई ही, साथ ही आने वाले चुनाव की भी तैयारी के लिए अपनी टीम को मजबूत करने का एक संदेश गया। आपको बता दें कि राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का कार्य पूरी तरह से त्रुटि रहित और पारदर्शी तरीके से चले, इसलिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। राज्य में 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जैसा कि हमने बताया। उसी के तहत 36 मतगणना केंद्र यानी काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर, जोधपुर और नागौर में मतगणना के लिए 2-2 सेंटर बने हैं। इसके लिए बुधवार को प्रदेश में निर्वाचन दलों की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना दलों के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर्स और आईटी स्टाफ को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जा चुका है। राजस्थान में 1862 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में, राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है और अब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके नतीजे बताएंगे कि मरुभूमि यानी राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठा। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस बार अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में भी कह रहे थे, लेकिन सियासी जानकारों की माने तो दोनों ही पार्टियां इस बार ठीक से कोई दावा करने की स्थिति में नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि मामला 50-50 का है, लेकिन नतीजे घोषित होने से पहले अभी तक कयास यही है कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यहां प्रधानमंत्री मोदी की साख भी दांव पर है। अगर बीजेपी हार गई तो ये मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री को बड़ा झटका बताया जाएगा। प्रधानमंत्री की छवि पर आने वाली आंच को रोकने के लिए पार्टी के चाणक्य ने एक नया प्लान भी तैयार किया था, जिसमें कि बाद में सभी क्षत्रपों को भी शामिल किया जाने लगा। हालांकि अब ये सारी बातें जो हैं वो बेमानी लगती हैं, क्योंकि अब चुनाव परिणाम का इंतजार है और किसने क्या किया, क्या होना चाहिए था, शायद वो वक्त बीत चुका है। अब सभी को इंतजार है परिणाम का। बाजी पूरी तरह से खेली जा चुकी है, अब सिर्फ निर्णय की प्रतीक्षा है। निर्णय आपको देखना है अमर उजाला पर, परिणाम आपको देखना है अमर उजाला पर 3 दिसंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।